झारखंड के आरईओ टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी की टीम थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि कैश कांड मामले में ईडी की टीम मंगलवार से ही आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही थी और मंगलवार को ईडी की टीम ने आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं बुधवार को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे पहले भी मंगलवार को करीब 10 घंटे तक आलमगीर आलम से पूछताछ की गई थी और जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम आलमगीर आलम से उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर के घर से भारी मात्रा में मिले कैश को लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक रांची से पहुंचा रहे हैं, जहां मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी की टीम थोड़ी ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि कैश कांड मामले में ईडी की टीम मंगलवार से ही आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही है। तो लगातार ईडी का शिकंजा आलमगीर आलम पर कसता जा रहा था और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मंगलवार को भी ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी और बुधवार को भी करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे पहले भी मंगलवार को करीबन 10 घंटे तक आलमगीर आलम से पूछताछ ईडी द्वारा किया गया था और जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम आलमगीर आलम से उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर के घर से भारी मात्रा में मिले कैश को लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी जिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड के आरईओ टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। तो ईडी की टीम थोड़ी ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। तो कैश कांड मामले में ईडी की टीम मंगलवार से ही आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही थी, जिसमें कई सवाल उनसे पूछे गए और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है जब मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। वहीं ईडी की टीम रांची के न्यूक्लियस मॉल भी पहुंची है, जहां टीम ने जांच की। बता दें कि न्यूक्लियस मॉल का मालिक विष्णु अग्रवाल है और ईडी के केस में जमानत पर छूटने के बाद बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। तो ईडी की टीम रांची के न्यूक्लियस मॉल भी पहुंची हुई है, जहां टीम ने जांच पड़ताल की है। न्यूक्लियस मॉल का जो मालिक है उनका नाम विष्णु अग्रवाल है और ईडी के केस में जमानत पर छूटने के बाद बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की थी। तो ईडी की टीम ने न्यूक्लियस मॉल की भी जांच की है। न्यूक्लियस मॉल पहुंची है ईडी की टीम, जहां टीम ने जांच पड़ताल की है। न्यूक्लियस मॉल का मालिक विष्णु अग्रवाल हैं। ईडी के केस में जमानत पर छूटने के बाद बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की थी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, झारखंड के आरईओ टेंडर घोटाला मामले में अब मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सही कहा, क्योंकि कैश कांड मामले में यदि बात की जाए तो इससे पहले जो आलमगीर आलम के पीएस थे संजीव लाल और जहांगीर आलम, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कल देर रात कह सकते हैं आलमगीर आलम जो मंत्री हैं कांग्रेस के, उनकी भी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा किया गया है। हालांकि अभी ईडी की बात करें तो ईडी के जो अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय हिनू में है वहीं पे रखा गया है और थोड़ी देर में उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि देखना होगा आगे की पूछताछ के लिए ईडी कोर्ट से प्रेयर कर सकती है रिमांड के लिए और आगे की पूछताछ इसमें ईडी करेगी। यही वजह है कि अदालत से रिमांड के लिए अपील कर सकती है। हालांकि थोड़ा समय जरूर बचा है और थोड़ी देर के बाद संभवतः ईडी के जो अधिकारी है मंत्री आलमगीर आलम को लेके पीएमएलए की अदालत पहुंचेंगे और वहां पे उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि देखना होगा रिमांड के लिए कोर्ट में प्रेयर किया जाता है या नहीं, या फिर उनको न्यायिक हिरासत में ओटवार भेजा जाता है। पर जिस तरह से यदि जहांगीर आलम की बात करें, जिनके आवास से करोड़ों रुपये बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने
पीएस संजीव लाल और जहांगीर खान को गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेके उससे लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं 12 तारीख को ईडी ने आलमगीर आलम को सम्मन किया था कि 14 तारीख को आपको 11 बजे ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होना है आगे की पूछताछ के लिए। हालांकि मंत्री 14 तारीख को भी ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। पहले ही दिन उनसे 9 घंटे लगभग ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ होती है और रात 8:30 बजे के करीब उनको छोड़ दिया जाता है। पर दूसरे दिन फिर से उनको ईडी दफ्तर बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है। 6 घंटे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और मंत्री आलमगीर आलम इस कैश कांड मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और आज उनको पीएमएलए की अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि जो जानकारी अब तक मिल रही है इस पूरे प्रकरण में, जो टेंडर मैनेज या फिर टेंडर का जो पैसा था वही पैसा जहांगीर आलम के आवास में मिले थे और इसके तार कई लोगों से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसकी जांच पड़ताल ईडी लगातार कर रही है और उन अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है ईडी, जिन लोगों की कहीं ना कहीं इस पूरे टेंडर घोटाले या फिर जो कैश कांड मामला है उसमें संलिप्तता है। रही वजह है कि ईडी लगातार, चाहे पीएस जहांगीर की पीएस संजीव लाल की बात की जाए या फिर उनके जो नौकर जहांगीर है या फिर पीएस संजीव लाल की पत्नी, इन तीनों से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और रिमांड पे लेके उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में ईडी को लग रही है। अब देखना होगा ईडी के जो अधिकारी हैं, थोड़ी देर में जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको जो पीएमएलए की अदालत है वहां पे प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि अदालत इस पर आगे की क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल संदीप, बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि भी हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, ईडी की टीम रांची के न्यूक्लियस मॉल भी पहुंची है, वहां पर भी उसने जांच पड़ताल की है। कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है रुचि? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम लगातार सक्रिय है और ऐसे में खास करके झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो कई लोग इस भ्रष्टाचार के आरोप में, चाहे जमीन घोटाला मामला हो, चाहे अवैध खनन का मामला हो या फिर ग्रामीण विकास विभाग का मामला हो। देखिए ये ईडी दफ्तर है, ईडी दफ्तर के बाहर जो है अभी चौकसी बरती जा रही है, चूंकि कुछ ही देर में यहाँ से जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्हें जो है पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और पीएमएलए कोर्ट में ईडी के अधिकारियों द्वारा प्रे किया जाएगा ताकि जो रिमांड की है, यानी कि रिमांड की अवधि की मांग की जाएगी। और ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि देखिए 5 से 6 दिनों के रिमांड मिलने की पूरी संभावना है और उन 5 से 6 दिनों में ईडी के जो अधिकारी हैं वो कई सारे सवालों के जवाब जो हैं वो खंगालने की कोशिश करेंगे। तो कई ऐसे साक्ष्य और प्रमाण मिलने के बाद ही मंत्री आलमगीर आलम को समन गया था। 2 दिनों तक पूछताछ हुई, यानी कि पहले दिन जो है पूछताछ हुई, दूसरे दिन करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उनके अरेस्टिंग की खबरें मिली, अरेस्टिंग हुई और उसके बाद सदर अस्पताल से एक मेडिकल टीम आती है, मेडिकल टीम के द्वारा जांच किया जाता है और फिर देखिए आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट ले जाना है। बता दें शिखा कि अब तक अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, यानी कि 8 लोग जो है अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आलमगीर आलम से जब पूछताछ होगी तो कई ऐसे नाम, इससे पहले भी चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या सफेद पोशों की बात करें, तो कई ऐसे नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर के राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है और देखिए अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव के समय देखिए ईडी कार्यालय में, ईडी का ये जोनल कार्यालय है, यहाँ पर जो एक गाड़ी है वो प्रवेश कर रही है। तो कह सकते हैं कि अभी जो चौकसी है, यानी कि सभी टीम जो है, चूंकि सुरक्षा घेरे में लिया गया है इस पूरे यहाँ पर जो ईडी कार्यालय के आसपास का एरिया है। हालांकि जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई और इसकी सूचना जब उनके परिजनों को मिली तो उनके परिजन जो हैं वो ईडी कार्यालय पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं। हालांकि मीडिया वालों की अगर बात करें तो वो कई सारे सवाल जो हैं उनके परिजनों से भी पूछते हैं। तो देखिए अब बात हुई कि आज जब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, कई सवालों के जवाब जब पूछे जाएंगे तो उसमें कई ऐसे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। देखिए ग्रामीण विकास विभाग में सबसे पहली गिरफ्तारी जो
जो है वो वीरेंद्र राम की हुई थी, जो इसका चीफ इंजीनियर था, और उसके बाद फिर लगातार कई ऐसे नाम इसमें और जुड़ते गए। और फिर हाल ही की अगर बात करें तो 6 और 7 मई को की जो ईडी के अधिकारियों द्वारा रेड हुई थी, जिसमें 35 लाख माफी चाहूंगी 35 करोड़ से अधिक रुपए की जो बरामदगी हुई थी, उसके बाद इसमें कई सारी चीजें खंगाली गई। उसके बाद समन हुआ। देखिए, अभी चुनाव का समय चल रहा है, यानी कि 10 ऐसे झारखंड की लोकसभा संसदीय सीट है जिस पर कि अभी भी वोटिंग होनी बाकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, यानी इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, यानी चुनाव में ये प्रभाव डाल सकता है। अगर भाजपाइयों की माने, चूंकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी में भाजपा है, वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाती रही थी। अगर आज की बात की जाए तो भाजपाइयों का यह आरोप है, यह कहना है कि ये जो पैसे पकड़ाए थे वो मात्र 3 महीने के जो रकम है, यानी कि 3 महीने के अंदर ये कमीशन खोरी का जो खेल हुआ था उसके पैसे हैं। ये 4.5 वर्षों में जो अरबों रुपए के कमीशन खोरी का जो खेल है वो निकल कर आ सकता है। रुचि, दोबारा रुक करेंगे आपका। फिलहाल संदीप, देखिए किस तरीके से पहले दिन भी 10 घंटे तक पूछताछ हुई है मंत्री आलमगीर आलम से, दूसरे दिन भी करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब थोड़ी ही देर में कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। क्या कुछ खास दावे जो है वो वकील की तरफ से किए जा रहे हैं? यदि फिलहाल बात करें मंत्री आलमगीर आलम को, तो थोड़ी देर में उनको ईडी के जो अधिकारी हैं पीएमएलई की अदालत में पेश करेंगे। और जो कोर्ट की आगे की जो कार्रवाई होगी, संभवतः ईडी एक बार फिर से कोर्ट से प्रेयर करेगी कि इनको रिमांड दिया जाए। हालांकि रिमांड मिलता है या नहीं, या कोर्ट का निर्देश होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यदि रिमांड लिया जाता है तो आगे की जो पूछताछ है वह ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से करेंगे। और कहीं ना कहीं यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो संजीव लाल जो उनके पीएस थे और जहांगीर आलम, इनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में थी। और सबसे पहले यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी होती है, पैसों की बरामदगी जहांगीर आलम के यहाँ से होता है और पीएस की भी इस मामले पर गिरफ्तारी होती है। हालांकि यह पूरा मामला ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि आलमगीर आलम को भी सम्मान होता है और उनकी भी पूछताछ के बाद इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी होती है। हालांकि ईडी की बात करें तो लगातार, चाहे ईडी खनन घोटाले की बात करे या फिर जमीन घोटाले या फिर इस कैश कांड मामले की, इसमें लगातार ईडी जांच कर रही है और कई ऐसे खुलासे जांच के बाद हो रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। अब तक यदि बात करें तो कई कारोबारी, कई अधिकारी और कई जो राजनेता हैं उनकी गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है। चाहे वीरेंद्र राम की बात करें जो मुख्य अभियंता थे, उनकी गिरफ्तारी, जो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी होती है, करोड़ों रुपये बरामद होते हैं। उसके बाद ईडी की जांच इस कैश कांड तक पहुंचती है और इसमें भी अब तक यदि बात करें तो कई लोगों को सम्मन जारी किया गया है, उनसे भी पूछताछ आगे होगी और कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी शामिल हैं। हालांकि कल गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे और आधा घंटा मुलाकात करने के बाद वे सीधे वहां से अपने घर के लिए रुक कर गए। हालांकि परिवार के कोई भी लोग कुछ बोलने से बचते रहे और किसी ने भी इस तरह के जो गिरफ्तारी के बाद किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। हालांकि यदि आलमगीर आलम की बात करें तो पहले दिन पूछताछ के बाद जब वे कार्यालय से निकले थे, ईडी के दफ्तर से, तो उन्होंने कहा था कि जो भी पूछताछ हुई है सभी चीज का मैंने जवाब दे दिया है। और दूसरे दिन फिर पूछताछ होती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो कह सकते हैं यह एक बड़ा मामला है कैश कांड का, जिसमें कहीं ना कहीं कई लोगों की संलिप्तता है। और यही वजह है कि ईडी उन लोगों तक पहुंचने के लिए पहले उनसे पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर रही है। उनसे पूछताछ करने के बाद जिनकी भी संलिप्तता इस मामले में ईडी को लग रही है, उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा अदालत में जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से रिमांड के लिए भी प्रेयर किया जा सकता है। हालांकि देखना होगा कोर्ट का इस पे क्या आगे निर्णय होता है। थोड़ी देर के बाद संभवतः ईडी के जो अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट लेके पहुंचेंगे। फिर देखना होगा कि अदालत का इसके आगे क्या कार्रवाई या फिर कह सकते हैं अदालत का क्या आदेश इसके बाद होता है। जी बिल्कुल संदीप, तो थोड़ी देर में उनकी पेशी होने वाली है और देखना होगा कि क्या कुछ खास फैसले अदालत की तरफ से लिए जाते हैं। फिलहाल संदीप और रुचि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।